आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,900 से अधिक हुई। 9,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। कोरोना संक्रमण के कारण विदेश में फंसे 125 लोग केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए वंदे मातरम मिशन के तहत इंदौर लौटे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से संवाद करेंगे। और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आज भी रीवा, शहडोल, होशंगाबाद, रायसेन सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 11,900 से अधिक हो गई है। वहीं इनमें से 9,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब केवल 1,082 रह गई है। राजधानी भोपाल में कल 37 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 2,504 हो गई है। वहीं इंदौर जिले में कल 44 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,370 तक पहुंच गई है। 50 मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही अब तक 3,235 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जबलपुर में कल 12 और नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 11 मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। यहां सक्रिय मरीजों की संख्या मिलने के साथ पॉजिटिव मामलों की संख्या 348 हो गई है, जबकि 268 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उज्जैन में 5 नए मरीजों के मिलने के साथ ही कुल 88 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि 8 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। हमारे मंडला संवाददाता ने बताया है कि जिले की निवास तहसील में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने से संक्रमितों की संख्या 6 हो गई है। मंडला जिले की निवास तहसील में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। ये 19 जून को मंडला आया था। 20 जून को इसका सैंपल लिया गया था। 21 जून को देर रात मिली रिपोर्ट के बाद अब तक जिले में कोरोना पीड़ितों की संख्या 6 हो गई, जिसमें 4 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। एक पीड़ित को मौत के बाद जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब तक मिले सभी मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री रही है। कोरोना मरीज को जिला मुख्यालय के कोविड चिकित्सा सेंटर में भर्ती कराने की प्रक्रिया के साथ ही उसके संपर्क में आए लोगों की जानकारी एकत्र की जा रही है। मंडला से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शशांक चौबे। वहीं मुरैना में पूर्व विधायक के परिवार के 6 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुरैना चिकित्सालय के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अभी कुल हमारे पास कल तक 161 पेशेंट थे। आज 10 मिला के 171 पेशेंट हो गए हैं, जिनमें से 140 लोग ठीक होके जा चुके हैं और एक महिला की हमारी मौत हो चुकी है। ये जो 10 आज पॉजिटिव आए हुए हैं, ये पूर्व विधायक के फैमिली के लोग हैं और उनके ड्राइवर हैं। उनमें से 6 लोग इनके ही हैं और 2 ड्राइवर हैं और एक ड्राइवर की माँ है। ऐसे कुल 9 लोग यहाँ से आए हैं और एक जो है जैन मंदिर के पास से ये पॉजिटिव मिला है। इस प्रकार मिला के कुल 10 लोग आज पॉजिटिव आए हैं। देश के 16 राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत 79 करोड़ 82 लाख रुपए मूल्य के लघु वन उत्पादों की रिकॉर्ड खरीद की गई है। कोरोना संकट में समय ये खरीद जनजातीय लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। इस महामारी से उनकी आजीविका पर असर पड़ा था। पिछले महीने जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत लघु वन उत्पादों की सूची में 23 नई वस्तुओं को शामिल करने की अनुशंसा की थी। इन वस्तुओं में जनजातीय लोगों द्वारा एकत्र किए गए कृषि और बागवानी उत्पाद शामिल हैं। जनजातीय अर्थव्यवस्था में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ इस कार्यक्रम से लोगों को सशक्त बनाने में सहायता मिली है। लघु वन उत्पादों की खरीद में राज्यों में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान रहा है। केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया है। इसके तहत कल रविवार को एयर इंडिया के विमान से 125 यात्री किर्गिस्तान से इंदौर पहुंचे। इनमें अधिकांश विद्यार्थी हैं, जिनके अभिभावक लंबे समय से केंद्र सरकार से उन्हें स्वदेश लाने की गुहार लगा रहे थे। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर इन सभी यात्रियों को कोरोना संक्रमण से संबंधित जांच कर गंतव्य के लिए रवाना किया गया। अब समाचारों में वक्त एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करेंगे। श्री चौहान इस दौरान बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे और उपभोक्ताओं से उनकी समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम का प्रत्येक बिजली जोन वितरण केंद्र के साथ ही प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। हमारे इंदौर संवाददाता ने बताया है कि शहर में 29 जोन और ग्रामीण क्षेत्र में 350 स्थानों पर इस कॉन्फ्रेंस के प्रसारण की व्यवस्था की गई है। रेल मंत्रालय ने खरीदारी नियमों को आसान बनाने और कारोबार में सुगमता लाने से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला किया है। इसके तहत भारतीय रेलवे की विक्रेताओं को अनुमोदित करने वाली एजेंसी अगर किसी विक्रेता को मंजूरी देती है तो इस विक्रेता को भारतीय रेलवे की सभी इकाइयों से उक्त वस्तु विशेष के लिए स्वतः अनुमोदित माना जाएगा। इससे पहले किसी एक एजेंसी द्वारा अनुमोदित होने पर विक्रेता को अन्य संस्थानों से खरीदारी के लिए मंजूरी नहीं मिलती थी और उन्हें कई संस्थानों में मंजूरी के लिए आवेदन करना होता था। मंत्रालय ने कहा कि इस निर्णय से विक्रेताओं को लाभ होगा और उनका समय बचेगा। साथ ही उन्हें विभिन्न एजेंसियों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कल दतिया में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जो व्यक्ति नियमित रूप से योग करता है वह हमेशा स्वस्थ रहता है। योग भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का अटूट हिस्सा है। योग हमारी प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता में इस तरह रचा बसा है कि कोविड-19 के दुष्प्रभाव को निष्प्रभावी बनाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भारतीय औषधियों का उल्लेख करते हुए कहा कि कई औषधियां हमारे जीवन में खान-पान का अटूट हिस्सा बन चुकी हैं, जिसका सकारात्मक असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। रायसेन जिले में खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने बताया कि वर्तमान में रायसेन जिले को लगभग 16,500 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त हो चुका है, जिसमें से 10,700 मीट्रिक टन यूरिया किसानों को वितरित किया जा चुका है, जबकि 5,600 मीट्रिक टन यूरिया समितियों में उपलब्ध है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में रीवा, शहडोल संभागों में कई स्थानों पर बारिश हुई। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर में दर्ज किया गया। सिंगरौली और सीधी जिले में 5-5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज रीवा, शहडोल संभागों तथा छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर जिले में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तय किए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर नरसिंहपुर जिले में 2,750 लोगों पर 5,41,000 से अधिक अर्थदंड लगाया गया। सतना के सांसद गणेश सिंह ने भारत चीन सीमा पर शहीद जवान दीपक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। शिवपुरी में आज सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी यादव भी भाग लेंगे। होशंगाबाद जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कम वजन के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर घर जाकर पोषण आहार वितरित किया जा रहा है। खंडवा में आज शाम ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की जिला स्तरीय सलाहकार समिति बैठक आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,900 से अधिक हुई। 9,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। कोरोना संक्रमण के कारण विदेश में फंसे 125 लोग केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के तहत इंदौर लौटे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से संवाद करेंगे। और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आज भी रीवा, शहडोल, होशंगाबाद, रायसेन सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।